नमस्कार दोस्तों। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं और बाहर इस बात की सुगबुगाहट है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने जा रहा है। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन को लेकर कितनी संभावना बनती दिख रही है, चलिए इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। आपको ध्यान होगा जब केजरीवाल के मंत्री अरेस्ट हुए थे तो उन्हें जमानत खारिज होने के बाद इस्तीफा देना पड़ा था। आपके नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन इसके उदाहरण हैं। उदाहरण झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी हैं, लेकिन केजरीवाल के साथ ऐसा नहीं है और वे अभी भी दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद पर बने हुए हैं। तो क्या केजरीवाल ने कुछ सोच समझकर अपने पद से अब तक इस्तीफा नहीं दिया है, या फिर उनका यह दांव उल्टा पड़ने वाला है? क्योंकि अगर केजरीवाल अपने पद पर बने रहते हैं तो केंद्र सरकार संवैधानिक मशीनरी की विफलता का सवाल उठाकर मुश्किल खड़ी कर सकती है और इसी को आधार बनाते हुए संविधान के अनुच्छेद 239A(b) के तहत दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन लागू होने का मतलब होगा कि दिल्ली की सरकारी व्यवस्था का कंट्रोल केंद्र के हाथ में आ जाएगा। जानकारी के लिए बता दूं कि दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल अगले साल यानी फरवरी 2025 में खत्म हो रहा है। देखा जाए तो अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की तरह दिल्ली की स्थिति नहीं है। यहाँ कई मामलों में अन्य केंद्र शासित प्रदेशों से अलग प्रावधान है, लेकिन इसे समझने के लिए सबसे पहले 239AA और 239AB को समझना होगा। तभी इस बात को समझा जा सकता है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने की कितनी संभावना है। देश के 7 केंद्र शासित प्रदेशों में से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहा जाता है। 1991 में संविधान में 69वां संशोधन किया गया था, जिसके बाद अनुच्छेद 239AA और 239AB को लाया गया। अनुच्छेद 239AA के तहत दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहा गया और इसके प्रशासक को उपराज्यपाल। दिल्ली केंद्र शासित क्षेत्र है, इसके बावजूद दिल्ली की अपनी विधानसभा है, जहां अन्य राज्यों की तरह सुरक्षित सीटों का प्रावधान है। दिल्ली के उपराज्यपाल के पास अन्य राज्यपालों की तुलना में अधिक शक्तियां हैं। पुलिस, कानून व्यवस्था और भूमि संबंधी अधिकार केंद्र सरकार के पास हैं और दिल्ली सरकार इन तीनों मुद्दों पर कानून नहीं बना सकती, जबकि अन्य केंद्र शासित प्रदेश इन मुद्दों पर कानून बना सकते हैं। और क्योंकि ये विभाग सीधे उनके अधिकार में होते हैं, तो दूसरी बात कि अगर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच किसी मुद्दे पर विवाद होता है और उस मुद्दे पर दोनों सरकारें कानून बनाती हैं, तो ऐसी स्थिति में केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। दूसरी बात कि अगर सरकार और उपराज्यपाल के बीच में कोई मतभेद होते हैं तो उपराज्यपाल राष्ट्रपति के पास मामला भेज सकते हैं। और अभी जो स्थिति बनी हुई है उसमें सबसे जरूरी बात कि अनुच्छेद 239AA में साफ प्रावधान है कि इमरजेंसी की स्थिति में उपराज्यपाल फैसले ले सकते हैं। अब अनुच्छेद 239AB पर एक नज़र डाल लेते हैं, जिसमें स्पष्ट प्रावधान है कि किन परिस्थितियों में उपराज्यपाल इमरजेंसी लगाने की सिफारिश कर सकते हैं। अनुच्छेद 239AB इमरजेंसी की स्थिति में लागू होता है और राज्यपाल को अगर यह आभास हो रहा है कि मंत्रिमंडल सरकार नहीं चला पा रहा है तो उपराज्यपाल राष्ट्रपति को इमरजेंसी लगाने की सिफारिश कर सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह साफ है कि अगर उपराज्यपाल को लगता है कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिसमें राष्ट्रीय राजधानी का प्रशासन अनुच्छेद 239AA के हिसाब से नहीं चल सकता या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उचित प्रशासन के लिए ऐसा करना जरूरी है और समीचीन है, तो वे राष्ट्रपति से अनुच्छेद 239AA के ऑपरेशन को सस्पेंड करने के लिए कह सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल 239AB के तहत दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने की सिफारिश की जा सकती है। देखा जाए तो जेल में रहते हुए भी केजरीवाल पर वही नियम लागू होंगे जो अन्य कैदियों के लिए होती है। वे लोगों से मिल सकते हैं, पत्र लिख सकते हैं, लेकिन नियमित रूप से वे कुछ भी नहीं कर सकते, बल्कि इसकी छूट उन्हें नियमों के अनुसार ही होगी। और नियम यही कहता है कि इन चीज़ों के लिए समय फिक्स होता है, तो आम आदमी पार्टी या केजरीवाल या उनके मंत्री भले ही बार बार यह कह रहे हों कि वह जेल से ही सरकार चलाएंगे, लेकिन ये कल्पना की तरह ही है, क्योंकि जेल से सरकार चलाना एक व्यक्ति से मिलने की तरह नहीं है, बल्कि उसके लिए मीटिंग, कैबिनेट की बैठक, फाइलों का निस्तारण, डिसीजंस, कई सारी चीज़ें हैं जिसकी छूट देना संभव नहीं है। और दूसरी बात कि न तो इस तरह से पहले कभी उदाहरण देखने को मिले और न ही केजरीवाल के लिए जेल की नियमावली में कोई बदलाव किया जाएगा। विशेषज्ञों का भी यह मानना है कि किसी सरकारी अधिकारी के जेल में जाने पर उसे सस्पेंड करने का कानून में प्रावधान तो है, लेकिन राजनेताओं पर इसे लेकर कोई कानून नहीं है। लेकिन चूंकि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, तो ऐसे में अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं तो दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है,
दूसरी बात कि केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया है और ऐसे में यदि उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है तो वह सीधे तौर पर अदालत पर ही निर्भर करेगा कि अदालत केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद के दायित्व का निर्वहन करने देती है या नहीं। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए क्लिक इंडिया और मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।